बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्तों को, तमाम परदेसी भाइयों को सलाम हो गया जी मेरी तरफ से। छुट्टी जाने वालों के मामला कुछ मज़ीद बेहतर नहीं हो रहे हैं, यानी कि सऊदी अरेबिया से इस वक्त अगर आप छुट्टी जा रहे हैं या एग्ज़िट जा रहे हैं, फिर भी है मामला इसी की इज़्ज़त में आप आ सकते हैं। कौन से मामला तो मैं आपको बताता हूँ मैं। या अगर आप छुट्टी जा रहे हैं या आप न्यू वीज़ा पाकिस्तान से लेकर सऊदी अरेबिया में आ रहे हैं, मैं वीडियो के स्टार्ट में एक चीज़ तमाम दोस्तों को बताना चाहूँगा। मैं मोबाइल की तरफ रख दूँ जी, फिर डिटेल आपको पढ़कर साथ में तफसील बता देता हूँ मैं। देखिए, अगर आप सऊदी अरेबिया न्यू वीज़ा से आ रखे हैं, अगर पहले रह कर जा चुके हैं, ये बात आपको क्यों बता रहा हूँ मैं, सुन लें। अगर आपका कोई अजीज़ो वगैरह अगर आप खुद हैं तो खुदारा लाखों रुपए ज़ाया होने से बचा लें। यकीन माने कैसे। देखिए, अगर आप न्यू वीज़ा लेकर सऊदी का आ रखे हैं और पहले अगर सऊदी में रह के जा चुके हैं, आप अपने मामला ज़रूर चेक करवाइएगा सफरी, फिर ही सऊदी अरेबिया का सफ़र कीजिएगा, वीज़ा लीजिएगा। यानी कि वरना भाई मत पैसे लगाइएगा, यकीन मानिए उम्र के वीज़े के ऊपर भी मत लगाइएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर साथ में चलता जाएगा, आपने मजीद इससे रिलेटेड को बात पूछनी है मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो मौजूद हैं सऊदीया में, जिनके इकामे या हरूफ वगैरह या कोई और मसला है, या नकल खफाला या भाई एग्ज़िट भी इस टाइप का जाकर आप क्या दोबारा नए वीज़े से आ सकते हैं। वो अगर आपने इसके मतलब कुछ पूछना हो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ये बात आपको सिर्फ बताने का मेरा मकसद ये था कि बहुत से भाई फिर व्हाट्सएप के ऊपर या नीचे कमेंट करके बहुत से मामला पूछते हैं। तो भाई अगर आपने इनसे मुतल्लिक़ कुछ पूछना हो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, बाकी मैंने आपको जितनी तफसील हुई वो बता दी है। अच्छा, जो यहाँ से छुट्टी जा रहे हैं, मिसाल के तौर पर मेरी 2 या 4 माह 6 माह की मैंने छुट्टी लगवाई है और मैं जा रहा हूँ कंपनी से या खुद से, मेरा वीज़ा है, मैंने आज़ाद काम कर रहा था, कफील से बोला है और मैं जा रहा हूँ। एग्ज़िट वालों के मतलब भी यही मामला, अगर आप यहाँ से फाइनल एग्ज़िट के तौर पर जा रहे हैं तब भी देखिए, पाकिस्तान से जो आ रखे हैं मैंने आपको बता दिया है, वीज़ा लेने से पहले सफरी मामला चेक करवा लीजिएगा। उसके अलावा मामला क्या है, छुट्टी जो बंदा यहाँ से लीगल तरीके से लीगल होगा तो छुट्टी जाएगा, आप तो सभी जानते हैं। एग्ज़िट के या डिपोर्ट वाले के मामला तो मैं देख लेता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। यानी कि जो बंदा लीगल तरीके से यहाँ से, उसके मामला लीगल है, कोई मसला नहीं है, कोई केस नहीं है, वो छुट्टी जा रहा है, कोई उसके ऊपर STC मोबाइली जैन का या किसी मोबाइल की इंस्टॉलमेंट वगैरह वाला मसला नहीं है, तो भाई वो बिल्कुल सेफली जाएगा, पाकिस्तानी एयरपोर्ट से भी सेफली जाएगा, वापस भी सेफली आएगा। नो टेंशन। अगर आपको इस चीज़ के ऊपर कोई बंदा डरा रहा है ना, आपके ऊपर कोई जुर्माना है, आपके ऊपर कोई किस्त बागी है, आपके ऊपर कोई इंस्टॉलमेंट बागी है, आपके ऊपर कोई बिल बागी है, तो भाई उस सूरत में आपको एयरपोर्ट के ऊपर रोकेंगे, वहाँ पाकिस्तान में आप छुट्टी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, कोई भी नहीं रोकेगा। हाँ, जो एग्ज़िट जा रहे हैं उनके ऊपर अगर कोई मामला है तो उनको एयरपोर्ट के ऊपर रोका जाएगा और पाकिस्तान में भी उनको रोका जा सकता है। सुन लें, जो पासपोर्ट वाला मामला है ना, जिनके पासपोर्ट ज़बरदस्त कैंसिल या उनके ऊपर फ़ाइन या उनको साथ में जेल, भाई वो बंदे हैं जो सऊदी अरेबिया में किसी भी इल्लीगल वाले मामलात में, इल्लीगल वाला मामला ही काम एक्सपायर हरूब वाला भी आता है, लेकिन आप इस जुमरे में नहीं आएंगे क्योंकि आप लीगल तरीके से पाकिस्तान में आए, यहाँ पर लीगल तरीके से रहे, बाद में कुछ मामला ख़राब हुए जिसकी वजह से आपका काम यह ख़राब हुआ, आप इस जुमरे में नहीं आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, यो यहाँ से इल्लीगल यानी कि भीख मांगते हुए पकड़ेंगे, उम्रा पर आए ओवरस्टे, वीज़ा पर आए ओवरस्टे, ऐसे तमाम जब डिपोर्ट होंगे तो उनको पाकिस्तानी एयरपोर्ट के ऊपर रोका जा सकता है, उनसे पासपोर्ट उनके लेकर कैंसिल किए जा सकते हैं और दोबारा किसी भी कंट्री के लिए उनका जो सफ़र है वो बैन किया जा सकता है। तो जो मेरे भाई सऊदी अरेबिया से छुट्टी जाना चाह रहे हैं, एग्ज़िट जाना चाह रहे हैं, तो वो जा सकते हैं, नो इशू। हाँ, बशर्ते कि आपका अगर इकामा एक्सपायर है, आपका हरूब है या कोई भी और मसला है, तो उस सूरत में भाई आप पहले अपने मामला तसल्ली से चेक करवा लीजिएगा कि आप एग्ज़िट जा सकते हैं, कोई मसला तो नहीं है। अगर जा सकते हैं दोबारा न्यू वीज़ा से इंटर हो सकेंगे, या यहाँ पर आप अपना क्या नकल खफाला करवा सकते हैं, क्या सूरत हाल है, वो आपने तफसील ज़रूर पूछनी है।